हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज की बात करेंगे, हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है। एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है और कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में भी इम्पोर्टेंट है आपके पास यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 - अंडर रूट 3 आयोटा की पावर 200 इक्वल टू 2 की पावर 199 और p प्लस आयोटा क्यू। और यहाँ पे जो p स्क्वायर p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस हॉल में जो आपको नंबर गिवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आपके पास ये बन के आएगा यहाँ पे इस टाइप से। और होल की पावर क्या हो जाएगी 200, और ये हो जाएगा 2 की पावर 199 p प्लस आयोटा क्यू। क्लियर है। अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 2 की पावर 200 कॉमन आएगा यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 200 आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन बचेगी वो मिलेगी आपको 1/2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 200। मैंने ये 2 इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया है। 2 यहाँ से कॉमन लिया तो पावर के साथ बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इधर अभी भी आपके पास 2 की पावर 199 और p प्लस आयोटा क्यू होगा। अब यहां से हम देखेंगे तो भाई यहां से आपके पास 2 की पावर 199 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 199 है, तो यहां से आपको सिर्फ मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको सिर्फ 2, यहां सिर्फ 2 बच जाएगा। क्लियर है। अब आप एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर आयोटा थीटा को हम लिखते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर फॉर्म याद कीजिए कॉम्प्लेक्स में। और e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू होता था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आई होप कि ये आपको याद आ गया होगा यूलर फॉर्म। तो यहां की अगर बात करें तो कुछ फॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है। तो यहां पे अब आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थीटा 1/2 कब होता है, तो ये आपको पता है 60 डिग्री पे होगा, है ना। कॉस 60 डिग्री होता 1/2। तो कॉस 60 कब आएगा, जब आपके पास π/3 आएगा। तो यहाँ आएगा आपका कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन, और यहां आएगा आपके पास π/6। π/6 नहीं, यहां भी 30 डिग्री होगा, क्यों 60 डिग्री होगा आपके पास, क्योंकि अंडर रूट 3/2 भी कितने पाता है 60 डिग्री पाता। तो ये भी क्या हो जाएगा π/3। और होल की पावर अभी भी आपके पास 200 है, और इधर आपके पास बचा सिर्फ p प्लस आयोटा क्यू। क्लियर है कहानी। अब भाई इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अभी मैंने इस फॉर्म को बनाया यहां पे, है ना, इसको। अब मुझे इसमें आना है। जब मैं इसमें आऊंगा, तो आप देखेंगे यहां पे ये मेरा मिलेगा, या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। मैं यहां लिख के आपको बता रहा हूं भाई, जब मैं इस फॉर्म में लेकर आऊंगा तो मेरे पास यहां पे e माइनस थीटा क्या है π/3, और 2 आपके पास 200 ये मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा -200 डिवाइड बाई 3 आयोटा। ये आपको मिलेगा। जब आपको ये मिलेगा तो इसको मैं लिखूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा कोज 200 π/3, यहां पे पाई आएगा, माइनस आयोटा साइन 200 π/3, है ना, ये आएगा। क्लियर है ये कहानी। जब आपको ये मिलेगा तो इसकी जो वैल्यू है ना,
200 पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, है ना, जो आपके पास ये वैल्यू है। तो यहां से मुझे मिलेगा फाइनली, जब आप इसके अकॉर्डिंग यहां वैल्यू निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास, है ना, इसकी वैल्यू आप क्वाड्रेंट चेक कर लेना, वहां पे आएगी -1/2 और ये वहां पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, 200 पाई बाई 3 की वैल्यू, तो ये आपके पास √3/2 रहेगी। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी -1/2 -√3 आयोटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू। भाई ये कहानी समझ आ गई, ये वाली कोस 200 पाई बाई 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर है। यहाँ साइन 2 पाई 100 बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, और ये आएगा यूलर फॉर्म से, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो अब आप देखेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में ये मिलेगा आपको -1 -√3 आयोटा इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू, ये मिलेगा। तो यहां से P की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, ये P की वैल्यू आएगी -1 और ये Q की वैल्यू आएगी। तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिली, फाइनली जो P की वैल्यू हमें मिली, वो वैल्यू क्या मिली P की, P इक्वल टू -1 और Q इक्वल टू -√3। अब आपके पास ये एक रूट है P प्लस क्यू स्क्वायर, एक P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एक रूट से। अब हम इस रूट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहां से मिलेगा -1 और -√3 प्लस 3 इक्वल टू P प्लस क्यू स्क्वायर, ये है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको पूरे को अल्फा मान लेता हूं, तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास 2 माइनस √3। दूसरी वैल्यू क्या है, P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया बीटा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ -1 प्लस √3 और यहाँ +3, तो यहाँ आएगा आपके पास 2 प्लस √3। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आप अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें, दोनों को ऐड करें अल्फा एंड बीटा को, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाइए तो यहाँ से मिलेगा सिर्फ 1। अब आप x² माइनस सम ऑफ रूट 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका कौन सा है, x² माइनस 4, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट है, यूलर फॉर्म भी यूज हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजनरी। तो इसका थोड़ा मैं बता देता हूं, जब आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा आपको गिवन है, तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा आपके पास। जब ये प्योरली इमेजनरी या प्योरली रियल या इमेजनरी की बात होगा तो क्या क्या कंडीशन होगी, प्योरली रियल की बात होगी जब, है ना, प्योरली रियल, और एक होगा आपके पास प्योरली इमेजनरी, और एक होगा सिर्फ इमेजनरी। यहाँ पे ये 3 बातें होती हैं। जब प्योरली रियल की बात होगी तो आपके पास ये वाला पार्ट 0 होगा, है ना, इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन होती हैं जब भी आपके पास इमेजनरी, प्योरली रियल या इमेजनरी की बात होगी। ये 3 कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, z इक्वल टू ये गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये आपके पास है 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन में 2z प्लस आयोटा। तो भाई z की जगह x प्लस आयोटा पुट कीजिए। तो यहाँ z की जगह अब जब आप x प्लस आयोटा पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2x,
प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा अपॉन में 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा, ये होगा आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो आयोटा टर्म को आप एक साइड कर लीजिए, 2x प्लस आयोटा अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 3 और आयोटा, और अपोन में क्या आएगा 2x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 2 प्लस वाई, ये आ जाएगा, है ना भाई। अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेशनलाइज इधर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे रेशनलाइज करके, 2x प्लस 2y माइनस 3 आयोटा अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा, है ना, ये है। अब आयोटा की जो टर्म होती है, जब ऊपर नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा, और भाई सेम नंबर इधर इक्वेशन मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये आपको यहां मिलेगा, है ना। अब भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ ये वर्ड याद रखिए, प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी है तो आपके पास रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई ये आपके पास रियल पार्ट होता है, ये आपके पास इमेजनरी पार्ट होता है। क्लियर है। तो पहले अबव वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। जब अबव वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, 4x² मिलेगा, है ना। मैं रियल पार्ट को ले रहा हूं यहाँ पे, x इक्वल टू 0 होने मुझे ये चाहिए, तो मैं रियल पार्ट को ले रहा हूं, जिसके साथ आयोटा आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां बोला है प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब है रियल पार्ट आपका 0 होना चाहिए। तो यहां से रियल पार्ट मिलेगा। अगर मैं 2x को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आएगा, ये तो रियल पार्ट होगा नहीं। इधर देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ आयोटा इंटू आयोटा करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आता है ना। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2y माइनस 3 और यहाँ पे 2y प्लस 1, और माइनस आयोटा है तो यहां आएगा माइनस, ठीक है। और अपॉन में ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी 2x प्लस 2 आयोटा प्लस 1, सॉरी 2y प्लस 1 आयोटा। अब मुझे ये है मेरा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या बोला, प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट मस्ट बी 0। तो इसको हम 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो अपॉन वाला भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ये मिलेगा 2y माइनस 3 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस 2y क्या हो जाएगा 4y², और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2y, यहां मल्टीप्लाई करेंगे -6y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, 4x² माइनस 4y² माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ मिला। अब मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, ध्यान रखिएगा, मुझे चाहिए y की पावर 4 प्लस y² माइनस y, और यहाँ क्या x प्लस y² इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बात करूं x प्लस y² इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -y², ठीक है। तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है -y²। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4y की पावर 4 माइनस 4y² माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। और हाँ, सेकेंड थिंग्स, जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो ये आपके पास दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे -6y, तो आपके पास ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां से 4y4 -4y² -4y इक्वल टू क्या आएगा 3। तो भाई यहां से आपके पास ये तो प्लस हो गया था, 4 से डिवाइड कर दो तो y की पावर 4 प्लस y² माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 3/4। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्योरली इमेजनरी, उसके लिए मैंने यहाँ 3 कंडीशन बताई है। प्योरली इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, प्योरली रियल है इमेजनरी पार्ट 0 होगा, जब इमेजनरी की बात होगी y नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये IIT ट्रिपल ई का क्वेश्चन है 2010 का, बट अच्छा क्वेश्चन है, इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे जो आपको क्वेश्चन है x² -x+1 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये आपके पास क्यूब ऑफ रूट यूनिटी का क्वेश्चन बनता है यहां से। और यहां है अल्फा की पावर क्या बतानी है 2 की पावर 2009 और यहां बीटा की पावर 2009, ये आपको बताना है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्लास में बताया था कि जब आपके पास ये वाला फॉर्मेट होता था, ये वाला है ना, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला फॉर्मेट है आपके पास यहाँ पे, ये वाला है ना। तो ये तो x इक्वल टू 1 होता है ना, ये x² प्लस x+1। तो इसके 2 रूट होते थे, अल्फा इक्वल टू माइनस नहीं, ओमेगा एंड ओमेगा²। क्या होते थे? ओमेगा एंड ओमेगा², ये होते थे 2 रूट, है ना। अब यहां पे जब माइनस आ जाता है तो इसका जो रूट बनता है अल्फा इक्वल टू एक रूट होता है माइनस ओमेगा और बीटा इक्वल टू दूसरा रूट होता है ओमेगा²। सिर्फ यहां माइनस आता है। क्लियर है। ये जब कंडीशन है तो यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस, और दूसरी चीज ओमेगा अगर 3 है तो ये क्या होता 1, ओमेगा की पावर 3n, n आपके पास एनी इंटीजर है तो तब भी क्या होगा 3 के मल्टीपल में कोई भी नंबर है पावर में तो 1 आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से माइनस में कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 ओमेगा की पावर ये, यहाँ ओमेगा² है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हुआ 2018 ओमेगा की पावर, ये आपको मिला। अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो यहां से क्या मिलेगा 1, यहां की बात करें तो क्या मिलेगा आपको 2। तो यहां मिला माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा², ये मिलेगा। और एक कंडीशन ये भी आपने पढ़ी होगी क्लास में, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है -1। तो भाई यहाँ माइनस और इनसाइड में भी -1 आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा +1। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ रूट यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको याद नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक मिनट भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के x³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स है, कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा एंड गामा, ये 3 रूट्स है। और बीटा और गामा की जो वैल्यू गिवन है यहाँ 1 गिवन है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है माइनस अल्फा की 1, तो अल्फा की क्या हो जाएगी -1।
तो ये यहां पे हमें गिवन है। फाइंड हमें करना है बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब। तो भाई पहले तो एबीसी की वैल्यू की हम यहां बात करते हैं। अगर मैं यहां पे, अगर ये इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे -1 का क्यूब -1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से c माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 1। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई यहां से। सेकंड इक्वेशन, भाई अगर मैं इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये -c/a होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -c। और यहां आपको इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है, इसकी -1 गिवन है। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब c इक्वल टू 1 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए। जब c इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहां पे, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आई है? तो यहां से b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट करिए, b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, c की पुट करेंगे 1। तो यहां से आपको मिला x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन बन गया। तो यहां पे आप 1 क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां से आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये कहानी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताई है। भाई यहां से x की वैल्यू -1, एक रूट तो ये आ जाएगा, दूसरा माइनस ओमेगा, और ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास ये तो आपको पहले ही गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपको ये है ना। बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, गामा की माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी कहानी अब आप इसमें पुट कीजिए। जब आप इसमें पुट करेंगे, ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब, ये आपको गिवन है। अब देखिए भाई ये माइनस है, यहां माइनस जाएगा तो आपको b की वैल्यू तो 0 है आपकी, c की वैल्यू 1 है, तो ये 2। अब आप देखिए अल्फा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3, जब भी ओमेगा की पावर 3 होता है तो आंसर 1 होता है, या 3 के मल्टीपल में हो। ये माइनस है तो यहां से अल्फा की पावर 3 तो ओमेगा की पावर 3 तो 1 आएगा, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 3। यहां भी सेम केस, भाई ये 3 के मल्टीपल में आ जाएगा तो +6, और यहां भी सेम आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 19। क्लियर है भाई? प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके लिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपके पास जब यहां नेगेटिव साइन होता है तो आपके पास माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1 होता है, और अगर ये पावर 3 n के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, तो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? ये 2023 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2013 का है। यहां कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, और इसका रिपीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ABC belongs to real number have a common root, then A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई एक चीज तो यहां याद रखिए, जब बहुत कॉमन रूट्स की बात होती है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। जब बहुत कॉमन रूट होते हैं तो ये a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2। तो ये कंडीशन बनती है बहुत कॉमन रूट्स के लिए। किसके लिए?
बोथ कॉमन रूट्स के लिए। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे बोला नहीं गया है भाई बोथ कॉमन रूट है। अब आप इस इक्वेशन का अगर डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 4 माइनस 4 इंटू 3 12, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो लेस देन 0 है। इसका मतलब है इसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो भाई आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, है ना, इन दोनों का कॉमन रूट हो जाएगा, बोथ कॉमन रूट्स होंगे। क्यों? आपके पास एक रूट्स इसका कॉम्प्लेक्स है तो अदर भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये बोथ रूट्स कॉमन होगा। जब ये बोथ रूट्स कॉमन होगा तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स कॉम्प्लेक्स आता है तो अदर भी कॉम्प्लेक्स आएगा कॉन्जुगेट पेयर्स में। पहली कहानी। सेकंड थिंग्स, अगर कॉमन रूट्स की बात हो रही है, अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो आपके पास ये भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा और कॉमन रूट्स होंगे, बोथ कॉमन रूट्स होंगे। जब बोथ कॉमन रूट्स होंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, a1/a2। तो इधर से देखिए, a/1, b/2, c/3, तो यहां से रेशियो की बात होगी a/b/c इक्वल टू 1/2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूटन फॉर्मूला पे बेस है और ये जेई एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और जेई मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 में। तो यहां पे आपके पास न्यूटन फॉर्मूला को मैं थोड़ा बता देता हूं। जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम क्या करते थे? इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे एस एन से। अब यहां पे ए एन की बात हो रही तो एन की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते थे? ए इंटू ए एन, इसको ए एन से, और एक्स को ए एन माइनस 1 से, और सी को ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ये न्यूटन फॉर्मूला है ना। अब यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा जैसे यहां पे मैंने बताया ये न्यूटन फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन है यहां पे भाई आपके पास n इक्वल टू अल्फा की पावर n बीटा की पावर प्लस माइनस 1। ये जब तक कंडीशन नहीं आएगी तब तक हम न्यूटन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये आ गया तो न्यूटन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा आपके पास? भाई अभी तो रिप्लेस किया है ये, तो ये होगा an, यहां पे होगा an माइनस 1 2 इंटू an माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए ये a10 माइनस 2 8 डिवाइड बाई 2 a9। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू 10। तो मैं इसमें n इक्वल टू 10 पुट करूं तो ये a10 आएगा, ये 6 a9, ये 2 a8 इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा। तो यहां मुझे a10 माइनस 2 a8 चाहिए, इधर इसको लेके जाऊंगा 6 a9, है ना। तो आपको पता है भाई मुझे क्या पूछा जा रहा है? जो पूछा जा रहा है उसको नीचे बनाएंगे। यहां 2 a9, तो भाई 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 a9। तो यहां 2 a9 अपॉन में है तो 2 इंटू a9, इधर क्या बच जाएगा? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपके पास न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार न्यूटन फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने सभी क्वेश्चन कराए वो भी आप देख सकते हैं, बट यहां भी मैंने रिपीट किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। यहां पे जी थीटा की जो वैल्यू है 0 टू पाई के बीच में गिवन है, और आपको यहां गिवन है जो कॉम्प्लेक्स, देखिए प्योरली इमेजिनरी की बात हो गई फिर से, सम ऑफ एलिमेंट्स बताना है का। तो इसकी बात करें तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा
1 माइनस आयोटा साइन थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रेशनलाइज करिए। तो ये 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये आएगा। ऊपर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब इधर से इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस देगा, और इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मिलेगा यहां से। अब आप देखिए फिर से, इमेजिनरी की बात हो रही है तो मुझे रियल पार्ट चाहिए, क्योंकि मैं रियल पार्ट जीरो करूंगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है भाई, यहाँ तो आयोटा इन्वॉल्व है तो ये तो रियल पार्ट है नहीं। रियल पार्ट है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भाई ये दोनों का पोन में रहेगा, रियल के भी इमेजिनरी के भी, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहां आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस √1/2, ये आपको मिलेगी। अब आप देखिए 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में आपके पास दो थीटा की वैल्यू होगी, इसका मतलब 1/√2 का मतलब π/4। तो आपको यहाँ पे आएगा π/4, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 3 π/4, फिर आपको मिलेगा 5/4, फिर आपको मिलेगा 7 π/4। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज पे आपको 1/√2 की वैल्यू मिलेगी 0 और 2 पाई के इंटरवल में। क्लियर है? अब इनका सभी का सम चाहिए, सबका सम करेंगे तो एलसीएम तो आपका 4 आएगा, पाई प्लस 3 पाई 4 पाई और 12 पाई, तो ये आएगा 16 पाई, है ना। 4 5 9 और 7, तो यहां से आपका आंसर आएगा 4 पाई। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 पाई। तो भाई आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।